नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और आज का जो सेशन होगा वो आपका जो है चैप्टर से रिलेटेड होगा और एक चैप्टर मैंने लिया है। उस चैप्टर का नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो री एग्जाम से लेकर जो कोडिंग डिकोडिंग का जो प्रोसेस चलेगा। आज कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक करके जो है हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे सामने जो है यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आज आपका स्कोर 25 में से 20 जाता है तो मान लीजिए कि आपका स्कोर बहुत बढ़िया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो आज संख्या होगी बहुत ही लाजवाब होने वाली है। तो आइए देखते हैं वहाँ पर और बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको समय मिलेगा, लेकिन सबको पेन और कॉपी लेकर बैठना है और हर क्वेश्चन का जो है आप लोगों को जवाब भी साथ में देते चलना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास का जो इंडिविजुअल बैच आप लोगों को प्रारंभ किया गया है और इसके बाद जो है वीडियो री एग्जाम का बैच जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ये सारी जो है डिटेल है, अगर इनमें से किसी बैच की आपको नीडेड हो, पढ़ना चाहते हैं नितिन सर के साथ जुड़कर, तो आप लोग जो है यहाँ पर जुड़कर पढ़ सकते हैं। तो सीधे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ। और क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न का है कि किसी निश्चित कूट भाषा में हार्वेस्ट को 22, 21, 7, 24, 20, 3, 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो इसी भाषा में फार्मर का कूट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर पहला है कि इसी भाषा में फार्मर का कूट क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या हो जाएगा। एक एक करके हम लोग जो है आगे बढ़ते चलेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे। तो प्रश्न का है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में अगर हार्वेस्ट को 22, 21, 7, 24, 20 और 3, 7 लिखा जाता है, तो पहले आपको ये सोचना है कि ऐसा क्या कर दिया जाए कि यहाँ पर हार्वेस्ट में कि 22, 21, 7, 24 मिल जाए। तो चलिए कोशिश करिए और फिर देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। ये चार आपके पास ऑप्शन हैं और इन्हीं ऑप्शनों को लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है कि बहुत ज्यादा समय आप लोग ले, एक एक क्वेश्चन के लिए पर्याप्त समय उतना ही लेना है जितना आपको एग्जाम में मिलता है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको 22 लाना है, तो टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20। अगर टी में 2 जोड़ देंगे, अगर टी में 2 जोड़ देंगे तो 20 और 2 22 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 19 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 19 और 2 कितना हो जाएगा 21 मिलेगा। 5 और 2 कितना मिलेगा 7 मिलेगा। इसके बाद 22 और 2 कितना मिलेगा 24 मिलेगा। इसी प्रकार से 18 और 2 कितना मिलेगा 20 मिलेगा। और इसी प्रकार से 1 और 2 के लिए क्या हो गया 3 और 8 और 2 के लिए क्या हो जाएगा 10। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो पॉइंट आपको जो है समझ में आया होगा। तो इन सब में आपको +2 करना है, यहाँ पर भी +2, सब में आप +2 कर देंगे तो श्रृंखला आपको आसानी से क्या करेंगे मिलेगी। लेकिन अंतिम वाले से आपको कहाँ जाना है, पहले वाले में। तो 18 2 कितना होता है 20 होता है। 5 और 2 कितना हो गया 7 हो जाएगा। 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। इसके बाद 18 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 और 2 जो होगा दोस्तों यहाँ पर 20 हो जाएगा। 1 और 2 3 हो जाएगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 20, 7, 15, 20, 3, तो यहाँ देख लीजिए 20, 7, 15, 20, 3 और 8, और ये कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। अब आप लोग देखें क्या वाकई में मेरे बताने से पहले आपने इस क्वेश्चन को पकड़ा था। अगर पकड़ पाए थे तो आपका एक क्वेश्चन सही है, अगर नहीं पकड़ पाए थे तो आप एक क्वेश्चन कम कर लेंगे। मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा कि एक निश्चित कूट भाषा में WARDROBE को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एक्यूरेट को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए कोशिश करें और बताएं कि ऐसा क्या कर दिया जाए कि प्रश्न आपका जो है सही हो जाए। तो छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है, एक एक करके आप आगे बढ़ेंगे तो आंसर आपको आसानी से क्या करेगा मिलता चलेगा। चलिए बताइए सभी लोग। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर करना क्या है हमको, अगर किसी निश्चित कूट भाषा में W में ऐसा क्या कर दिया जाए कि आपको जो है Y मिल जाए। तो 23 में अगर हम 23 और 2 कितना होता है 25, अगर 2 जोड़ देंगे तो 23 और 2 क्या मिलेगा 25 मिलेगा। इसके बाद 1 में अगर हम 3 घटा देंगे, तो 1 में अगर 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 में 26 जोड़ देंगे तो 26 में 2 घटेगा 24, और 24 के लिए क्या मिलेगा x मिलेगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको क्या करना है +4 करना है। तो 18 और 4 कितना होता है 22, तो एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है।
इसके बाद डी से अगर बी में आना है तो +4 के बाद क्या आएगा -5। तो 4 में अगर 5 घटाएंगे तो माइनस का 1, और माइनस की 1 वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। इसके बाद यहाँ पर 6 जोड़ना है तो 18 और 6 कितना हो गया 24, और इसके बाद यहाँ पर 7 घटाना है तो 15 में 7 घटाएंगे 8 आएगा। इसके बाद यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो 2 और 8 10, 10 के लिए कितना आएगा, यहाँ पर 10 के लिए क्या आएगा j आएगा, और फिर यहाँ -9 करेंगे तो 5 में अगर 9 घटाएंगे तो माइनस का 4, 26 में 4 अगर घटेगा तो 22, 22 के लिए क्या बचेगा, v बचेगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हमें शुरुआत करनी है किससे, +2 से। यहाँ पर हमको -3 करना है, यहाँ पर आपको +4 करना है, फिर यहाँ पर -5 करना है, इसके बाद यहाँ पर +6 करना है, इसके बाद -7 करना है, इसके बाद +8 करना है, और यहाँ पर क्या करना है, -9 करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1 और 2 क्या हो जाएगा 3, और 3 के लिए क्या आएगा c। अब देखो c कहां पर है, यहां पर नहीं है और यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2 और 4 में से कोई एक होगा। अगर 3 में 3 घटाएंगे तो 0, 0 के जड़ आएगा, तो c जड़ दोनों में है। इसके बाद 3 और 4 7, 7 के लिए क्या आएगा g आएगा, तो c जड़ g, तो यहाँ c जड़ h हो गया, तो गलत हो गया, तो कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको पूरा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आंसर आपको मिल जाएगा यहां पर सी जड़ जी के रूप में। और आगे आप चाहें तो कंटिन्यू कर लें। तो यहां पर अगर 21 में 5 घटाएंगे तो 21 में अगर कितना घटाएंगे, 21 में 5 घटाएंगे तो 16, 16 के लिए क्या आएगा पी आएगा, 18 6 24, 24 के लिए x आएगा, 1 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा t आएगा, तो यहाँ पर t आएगा, और 20 और 8 28, 28 के लिए b आएगा, और 5 में 9 घटाएंगे तो क्या आएगा v आएगा। तो इस प्रकार से c जड़ p x t v v आंसर आएगा। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे, और एक एक करके आप लोगों को जो है आगे बढ़ते चलना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और देखते हैं कि 3 में हमसे यहां पर क्या पूछ रहा है। करा कि निश्चित किसी कूट भाषा में हैमर HAMMER को हैमर को ICPQJX लिखा जाता है, तो इसी भाषा में रेंच WRENCH को कैसे लिखा जाएगा, यह है क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरे का आप आंसर बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो हैमर में ऐसा क्या किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहां से देख सकते हैं तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपके करीब है, तो कोशिश करिए और बताइए कि हैमर में ऐसा क्या किया जाए कि हमको ICPQJX मिल जाए। तो वही चीज आप यहां पर WRENCH में अप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए कोशिश करिए दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों अगर 8 में 9 लाना है तो आपको क्या करना होगा, 8 में अगर 9 लाना है तो आपको +1 करना होगा। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। 1 में अगर यहां पर 3 लाना है तो 1 में 2 जोड़ देंगे तो 1 और 2 3, 13 और 3 कितना हो गया 16, 13 और 4 कितना हो गया 17। इसके बाद यहां पर 5 और 5 10 हो जाएगा, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 चल रहा है। तो यहां पर भी आप करेंगे, पहले आप करेंगे +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5 और फिर +6 करेंगे। तो 23 और 1 24 आएगा, 18 और 2 20, 5 और 3 के लिए 8 आएगा, 14 4 18, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 8 के लिए H आएगा, 8 6 14, 14 के लिए N हो जाएगा। तो XTHR, तो XTHR HN, तो XTHR HN कहा जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा 4 में जाएगा। और अगर आप लोगों ने तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 किया है तो प्रश्न आपका निश्चित रूप से सही होगा। 3 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा किसका आंसर क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में पेन को कह रहा है कि 32 10 28 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TUB को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग और बताएंगे कि 4 का आंसर क्या होगा। कोशिश करिएगा कि 4 का आंसर क्या होगा। तो
तो दोस्तों यहां पर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16। अगर 16 का अगर प्लीज की प्लेस वैल्यू 16 का अगर 2 में गुणा करा देंगे तो 16 दूनाई 32। ई की प्लेस वैल्यू 5 में 2 का गुणा कराएंगे 5 दूनाई 10। एन की प्लेस वैल्यू 14 में 2 का गुणा करा देंगे तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 14 दूना कितना होगा 28 हो जाएगा। वही काम यहां पर करना है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होगा, ई की यू की 21 और बी की 2। यहां हम क्या करेंगे, यहां पर 2 का गुणा, यहां पर 2 का गुणा, यहां पर 2 का गुणा, तो 20 दूना कितना हो गया 40, 21 दूना कितना हो जाएगा 42 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो 40 42 4, तो 40 42 4 कहां जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, देख सकते हैं। तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। और अगर आपने 4 का ऑप्शन नंबर 4 40 42 4 किया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वेंट को इतना लिखा जाता है तो कह रहा है कि मैग्नीफाई को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए बताइए कि मैग्नीफाई को क्या लिखा जाएगा। कोशिश करेंगे आप लोग और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, मुझे तो आसानी से यहां पर चीजें दिख रही हैं और उसी प्रकार से आपको बढ़ना है। तो चलिए बताओ। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखा जाए तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, तो 19 रखा है। ई का अपोजिट लेटर क्या होता है वी, और वी की प्लेस वैल्यू ई का वी। आर की प्लेस वैल्यू 18, वी की प्लेस वैल्यू 22 और एक की प्लेस वैल्यू 1, एन की प्लेस वैल्यू 14 और टी की प्लेस वैल्यू कितना होता है 22 होता है। तो या तो फिर यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये भी हो सकता है। देखो यहां पर कुछ करना नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इसको वावेल के अकॉर्डिंग किया गया। जैसे अगर ध्यान से देखा तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, तो 19 मिल रहा है। और ऐसे वावेल की बात करें तो ए ई आई ओ यू, तो 1 2 3 4 और 5 वावेल को वावेल के अकॉर्डिंग नंबर दिया गया है। ई का वावेल के अकॉर्डिंग नंबर कितना है 2, तो यहां पर 2 रखा है। आर की प्लेस वैल्यू 18, वी की प्लेस वैल्यू 22, ए का वावेल के अनुसार नंबर 1 आएगा, एन की प्लेस वैल्यू 14 और टी की प्लेस वैल्यू 20। जो वावेल है उसको वावेल के अकॉर्डिंग कोडिंग की गई है। यहां पर भी वही काम करेंगे। एम की प्लेस वैल्यू 13, ए की प्लेस वैल्यू 1, जी की 7, एन की 14, आई की प्लेस वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगी क्योंकि वावेल है। एफ की प्लेस वैल्यू 6 और वाई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अब मिला ले तो 13 17 14, 13 17 14 36 25 और ये कहां जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 13 17 14 36 25, 13 17 14 36 25 ये जाएगा पांचवें का फर्स्ट वाला। तो यहां पर सिर्फ एक चेंजेस किया गया है। चेंजेस ये किया गया है कि जो वावेल है उसको वावेल के अकॉर्डिंग नंबर दे दिया गया है और बाकी जो कॉन्सोनेंट है उसको कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ही नंबर दिया गया है। तो पांचवें का जो आंसर होगा, जो पांचवें का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा फर्स्ट में जाएगा। देख पा रहे हैं आप लोग। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो 5 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। तो कह रहा कि किसी निश्चित कूट भाषा में डिपेंड को EPSTJJ लिखा जाता है, तो इसी भाषा में ट्रेवल को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे कि TRAVEL ट्रेवल को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए कोशिश करिए आप लोग। तो दोस्तों यहां पर अगर इसको ध्यान से देखें तो डिपेंड में ऐसा क्या कर दिया जाए कि हमको EPSTJJ मिल जाए। अगर ये आप पकड़ लेंगे तो फिर यहां पर अप्लाई करके आंसर को आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए कोशिश करिए कि 1 में 2 में 3 में या 4 में किस में जाएगा, एक एक करके आप लोग जो है यहां पर बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों यहां पर इसको ध्यान से देखें तो यहां पर डी में अगर हम +1 कर दें तो 4 और 1 5, 14 और 2 कितना हो गया 16, इसके बाद 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और इसके बाद 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, और इसके बाद हो जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और इसके बाद 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक है। तो यहां पर अंतिम वाले अक्षर से सीरीज गई है +1 +2 +3 +4 +5 +6 तक। तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे। यहां पर आएगा +1, यहां पर आएगा +2, यहां पर आएगा +3, यहां पर आएगा +4 +5 और +6। तो यहां से यहां पर जाएंगे तो 12 और 1 13, 5 और 2 7 आएगा, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और इसके बाद 1 और 4 कितना होगा 5, 5 के लिए ई आएगा, 18 5 कितना हो गया 23, 23 के लिए डब्ल्यू आएगा,
और 20 और 6 26, 26 के लिए क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है, तो MGW, तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखें तो तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो यहां पर क्या है कि MGWEWZ, तो MGWEW यहां नहीं आया, तो यहां पर होना चाहिए था y की जगह z, तो MGWEWZ, तो MGW यहां है नहीं है, MGW यहां है नहीं है, MGW यहां पर है नहीं है, क्योंकि 22 और 3 होता है 25, यहां पर हमने किया है गलत। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, गलत, क्योंकि 22 और 3 क्या होता है, 22 और 3 25, 25 के लिए y होगा, तो MGYEWZ। अब देखिए भैया, तो MGYEWZ ये कहां जाएगा, तीसरे में, तो ये हो गया तीसरा वाला। ठीक, तो यहां पर हमने 22 और 3 क्या होता है, 25 होता है, हमने वहां पर W लिख दिया था, इसलिए यहां प्रश्न गलत हो गया। ठीक है, तो MGYEWZ आंसर आएगा तीसरा वाला। तो छठवें का तीसरा जिन बच्चों ने आंसर किया है उन बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही होगा, 6 का तीसरा जाएगा दोस्तों। आइए 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि 7 में हमसे यहां पर क्या पूछ रहा है। कह रहा कि एक किसी निश्चित कूट भाषा में स्ट्रेट को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है कि थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए कोशिश करिए और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिलेगा, तो कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में बहुत कुछ करना नहीं है, तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो दो दो का पेयर बना लीजिए अक्षरों का इस प्रकार से। तो एस और टी को उल्टा करेंगे तो टी एस होगा, आर ए को उल्टा करेंगे तो ए आर होगा, आई जी को उल्टा करेंगे तो जी आई होगा, और एच टी को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, टी एच होगा। मिल गया कि नहीं मिल गया सभी को। अब यहां से वही काम करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे और सबको उल्टा करेंगे। तो टी एच को उल्टा करेंगे तो एच टी आएगा, यू आर को उल्टा करेंगे तो आर यू आएगा, एच डी को उल्टा करेंगे तो डी एस आएगा, ए वाई को उल्टा करेंगे तो वाई ए आएगा। ठीक है, तो एच टी आर यू, तो एच टी आर यू डी एस वाई ए, तो एच टी आर यू डी एस वाई ए, और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरे में, और जिन बच्चों ने 7 का तीसरा वाला आंसर किया होगा उन सभी का यह प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए। कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में LARVAE को इतना लिखा जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आगे क्या लिखा जाएगा। तो चलिए कोशिश करिएगा। तो ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है, कोशिश करिए और बताइए कि किस ऑप्शन में जाएगा। तो 1 2 3 4 करके यहां पर ऑप्शन है आप सबके सामने, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों अगर यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर ओ लाना है, 15 लाना है, तो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, और ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15। जो वावेल हैं जैसे ए ई आई ओ यू, वावेल को वावेल के अकॉर्डिंग नंबरिंग किया गया है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ए वावेल है तो ए का नंबर कितना होगा, 1 ही होगा। आर का अपोजिट आई होता है, आई की प्लेस वैल्यू 9। वी का अपोजिट ई होता है, ई की प्लेस वैल्यू 5। ए वावेल है तो ए का नंबर 1 और ई का नंबर कितना हो जाएगा, वावेल के अकॉर्डिंग 2। ये काम किया गया है। अब इसे वहां पर आई है तो आई का नंबर क्या है, 3 है, तो यहां पर 3 आएगा, ये आपको ध्यान देना है। और एन का अपोजिट क्या होता है, एम, तो एन का अपोजिट एम, एम की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 13। एस का अपोजिट क्या होता है, एस, तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 8। ई है वावेल तो ई का नंबर कितना हो गया, 2। सी का अपोजिट एक्स होता है, एक्स की प्लेस वैल्यू 24। टी का अपोजिट जी होता है, जी की प्लेस वैल्यू 7। अब मिला लो, 3 13 8 2 24 7, तो 3 13 8 2 24 7 कहां गया, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तीसरे में जाएगा। 8वें का तीसरा, देख लीजिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो 8 का अगर आपने तीसरा वाला किया है तो आप प्रश्न के हकदार हैं, निसंदेह आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं 8वें का दोस्तों तीसरे वाले में जाएगा।
8 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से समझिए और बताइए कि 9 का आंसर क्या होगा। तो कह रहा है कि ASTRE ASTREE को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है उस भाषा में शटिंग को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलो भैया कोशिश करो और बताओ। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन तो ये भी बहुत ही शानदार है। अब बात यह है कि कितने बच्चों की पहुंच तक ये क्वेश्चन आपके जो है आता है। चले बताइएगा। AUSTREE, तो इसमें ऐसा क्या किया जाए कि आपको जो है मिल जाए, कोशिश करिएगा। 1 3 1 0 2 5 9 5 इस प्रकार से चीजें चल रही हैं। समय ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा आंसर आपको जो है सही बताना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना कि प्रश्न गलत हो जाए। कोशिश करिए और बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए करते हैं इसको, देखते हैं यहां पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहां पर a की प्लेस वैल्यू 1 होगी, तो यहां पर 1 रखा है। u की प्लेस वैल्यू 21 है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। s की प्लेस वैल्यू 19 होती है, तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। जैसे यहां पर 1 और 9 को जोड़ देंगे, यहां पर समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए a है, तो a का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 1। यहां पर u का प्लेस वैल्यू 21 होता है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और s की बात करें तो s की प्लेस वैल्यू 19 होती है, तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 10। इसी प्रकार से यहां पर अब यहां पर t की बात करें तो t की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। अब यहां पर r आएगा, तो r की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18, तो r की प्लेस वैल्यू 18 होती है। तो यहां पर दोस्तों 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। तो दोस्तों यहां पर जो है ना, यहां पर प्रश्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यहां पर पहले ई को होना चाहिए था, यहां पर ई आएगा और एक ई यहां से हटाना पड़ेगा, ये कुछ शब्द गलत हो गया है। तो यहां पर हमें करना क्या पड़ेगा, पहले ई को लेना पड़ेगा। तो ई की जो प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होगी। अब इसके बाद आर आएगा, तो आर की प्लेस वैल्यू 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9। और फिर से ई आएगा, तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो ये काम यहां पर करना है। तो यहां पर भी वही काम करेंगे। तो दोस्तों यहां पर जैसे एस की प्लेस वैल्यू कितनी है, 19, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10। और ई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, यहां पर 2, फिर यहां पर 2 आएगा। आई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, 14, 4 और 1 5, यहां पर 7, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो 10 5 2 2, तो यहां पर ध्यान से देखें तो 10 5 2 2 9 5 7, तो 10 5 2 2 9 5 7, ये ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तीसरे में जाएगा। तो 9 का जो आंसर होगा वो थर्ड में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 9 का तीसरा वाला किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। 9 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या आएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। करा कि किसी कूट भाषा में फास्टर को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है कि वायलिन को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 10, VIOLIN, वायलिन को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना। तो चलिए बताइए, ये प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए कोशिश करिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रकार का प्रश्न। फास्टर में ऐसा क्या कर दिया जाए, चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपको आसानी से मिलेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर ध्यान से देखा जाए अगर, तो F से C लाना है तो यहां पर 3 कम कर दें और यहां पर 3 जोड़ दें, तो 1 और 3 4 होता है। 19 में अगर 3 कम करेंगे 16 आएगा। और 20 में अगर 1 और 3 4 हो गया। अब यहां पर 20 में 3 कम करेंगे कितना आएगा, 20 में 3 कम करेंगे 17, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 18 में 3 कम करेंगे तो 15। तो एक चीज आपने देखा होगा, जो वाबल जहां जहां मिले हैं वहां वहां +3 किया है इसने, और जहां जहां व्यंजन है वहां वहां पर क्या किया है, -3 किया है इसने। तो वाबल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट भी ये साथ में लेके चल रहा है। तो यहां पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें हमें क्या करना है, -3, और वाबल जहां होगा वहां +3, वहां भी +3, -3 +3 और -3, ठीक है। तो 20 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19, 19 के लिए S आएगा, 9 3 12 L आएगा, तो SL। तो यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है।
इसके बाद 15 3 18 आर आएगा, तो यहां पर 9 आएगा, 9 3 12 एल आएगा, और 14 में 3 घटाएंगे 11 के लिए के आएगा। तो एस एल आर आई एल के, तो एस एल आर आई एल के ये कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ये वाला गलत हो जाएगा 10वें का। तो 10वें का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, सेकंड वाले में जाएगा। तो अगर आप लोगों ने 10वें का सेकंड वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि 11 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में डी के ओ एक्स को डब्ल्यू पी जे सी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ए एफ के पी को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए कोशिश करिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखें, अगर डी से डब्ल्यू लाना है तो डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, के का अपोजिट पी होता है और एक्स का अपोजिट सी होता है, लेकिन यहां पर ओ का अपोजिट एल होना चाहिए था, तो यहां पर जे लिखा हुआ है। देख लेते हैं, नहीं तो बाद में उसको देख लेंगे। जैसे यहां पर ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, के का पी होता है और पी का के होता है। तो जेड यू पी के आएगा, और जेड यू पी के कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो वहां पर जो जे लिखा था वहां पर एल होगा, क्योंकि वो मिस टाइप है, और मिस टाइप होने की वजह से इसको यहां पर आपको सही करना पड़ेगा। तो जेड यू पी के और जेड यू पी के कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहां पर जो भी चीजें रखी हुई है वो अपोजिट लेटर्स के रूप में रखी हुई है। किस रूप में, अपोजिट लेटर्स के रूप में। 11 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि 12 का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में PAG को पेज को 16 14 9 5 लिखा जाता है, तो इसी भाषा में पाठ को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए कोशिश करें और बताएं कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें, तो जैसे यहां पर अगर देखा जाएगा तो P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16, ठीक है, और A की प्लेस वैल्यू 1, लेकिन G की प्लेस वैल्यू यहां पर कितना दिया है। आपको थोड़ा सा यहां पर कुछ चेंजेस करना पड़ सकता है। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो कोशिश करें कि यहां पर P की प्लेस वैल्यू तो 16 ठीक है, और A की प्लेस वैल्यू 1 ठीक है। इसके बाद G के लिए 4 किया है और E के लिए 5 किया है। तो आपको यह सोचना है कि G के लिए ऐसा क्या किया है कि यहां पर 5 मिल रहा है। तो चलो कोशिश करो और बताओ भाई। तो दोस्तों यहां पर जो तीसरा लेटर है, जैसे मान लो P की प्लेस वैल्यू तो 16 यहां पर आराम से लिखा है, P के लिए 16 इसने लिखा हुआ है, और A के लिए इसने 1 लिखा हुआ है। अब जैसे G की बात करें तो G के लिए 49, तो G की प्लेस वैल्यू 7, अगर 7 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको 49 मिलेगा, और E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5, तो यहां पर 5 आएगा। तो 16 1 49 5 मिलेगा। यहां पर वही काम करना है, P की प्लेस वैल्यू 16, A की प्लेस वैल्यू 1, 18 आएगा। तो जैसे यहां पर R की प्लेस वैल्यू 18, 18 के स्क्वायर करेंगे तो 18 के स्क्वायर होता है कितना, 324, और T की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। तो 16 13 24 20, तो 16 13 24 20 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड में। जो इसका तीसरा लेटर है, उसका स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है, जिसका तीसरा लेटर है उसका क्या किया हुआ है, स्क्वायर। तो वही काम हमने यहां पर किया। R की प्लेस वैल्यू 18, और 18 के स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो ये हो जाएगा सेकंड वाले में जाएगा। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन था, बाकी सब सीधे सीधे लेकर जा रहा था, लेकिन जो तीसरा लेटर है उसका सीधे स्क्वायर संख्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर संख्या। और यहां तक अगर थोड़ा सा अगर दिमाग नहीं जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और दूसरी जगह कन्वर्ट हो सकते हैं, और परेशान कर सकती है सीरीज हमको। तो 12 का जो आंसर आएगा वो किस में जाएगा, सेकेंड वाले में जाएगा, ठीक है। 12 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। किसी निश्चित कूट भाषा में कह रहा है कि ब्रीदर को इतना लिखा जाता है, तो इसी भाषा में एविएशन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 13। 13 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे किसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो 13 को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे और बताएंगे। दोस्तों जैसे यहां पर बी के लिए क्या है,
तो बी के लिए 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आर के लिए प्लेस वैल्यू होती है कितनी 18, तो 1 और 8 को यहां जोड़ना पड़ेगा तब हमको 9 मिलेगा। ई अकेले है तो ई के लिए 5 हो जाएगा, ठीक है। ए यहां पर अकेले है तो ए के लिए 1 होगा। टी की प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में होती है तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा, देख पा रहे हैं। और इसके बाद एच की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8, फिर ई की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5। आर के लिए फिर से वही काम करेंगे, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 9, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 9। तो यहां पर करना क्या है कि जिन अक्षरों की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है, ठीक है, जिनकी डबल डिजिट में है उनको दोनों को आपस में जोड़ देना। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत किया है। तो यहां पर ए के लिए 1 आएगा, वी के लिए 22, तो 22 के लिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, आई के लिए 9, ए के लिए 1, टी का 2 हो जाएगा, आई का 9, 15, 5 और 1 कितना हो गया 6, 4 और 1 कितना हो गया 5। अब देख लीजिए 49, 91, 29, 65, तो यहां पर 14, 91, 29, 65, तो यहां 14 नहीं है, यहां 14 नहीं है, 14, 91, 29, 65, 14, 91, 29, 56 है तो ये गलत हुआ, 65 वाला हमारा सही होगा। तो 13 का जो आंसर होगा वो तीसरे में जाएगा। 13 का किस में जाएगा, तीसरे वाले में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 13 का तीसरा वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही। बढ़ते आगे, तो यहां कह रहा है कि अपनी हिंदी, तो अपनी हिंदी जो हिंदी की किताब है उसके बारे में डिटेल है। इसके बाद आरओ की जो बुक है, स्टैटिक जीके की जो बुक है, प्रैक्टिस सेट संपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ में, और इसके बाद पेट का आपका प्रैक्टिस सेट भी है और बुक भी है। वीडियो की बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों यहां पर स्टडी 91 ने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। करा कि किसी निश्चित कूट भाषा में वर्बल को QNMYX के तथा रीच REACS को रीच को इतना लिखा जाता है, तो इसी भाषा में ब्रेव को कैसे लिखा जाएगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 14। 14 को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि 14 का सही आंसर क्या होगा। 14 का आंसर बताएं भैया, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब देखो जैसे यहां बरवल को इतना लिखा है VERBAL को, तो आपको यह बताना है कैसा यहां पर क्या किया जाए कि आपका आंसर सही हो जाए। कोशिश करिए और बताइए। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, ध्यान से करेंगे तभी आप लोग वहां तक पहुंच पाएंगे, नहीं आपको कोई प्रश्न परेशान भी कर सकता है। कोशिश करो भाई, ऐसा क्या किया जाए वर्बल में। बताओ भाई। तो दोस्तों यहां पर अगर इसको ध्यान से देखें तो जैसे अगर यहां पर समझने का प्रयास करें तो ई के लिए एन, ई के लिए एन, तो यहां पर किया क्या है कि एक अक्षर का एक कोड फिक्स किया है। यहां बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, जैसे यहां पर कॉपी करना है। जैसे यहां पर ई आया है, ई के लिए एन एक कोड फिक्स किया है, यहां भी ई आया है तो ई के लिए एन यहां पर फिक्स किया है। अब यहां पर हमें देखना है, जैसे बी आया है तो बी का कोड क्या है, यहां पे बी का कोड वाई है तो वाई हो जाएगा। इसके बाद आर, आर के लिए यहां पर क्या आया है एम, तो यहां पर एम हो जाएगा। ए आ गया, ए के लिए कोड क्या है, ए का कोड एक्स है तो यहां से एक्स ले लेंगे। वी, वी का कोड क्या है तो क्यू ले लेंगे। और ई, ई का कोड क्या है एन, तो एन ले लेंगे। तो वाई एम एक्स क्यू एन, तो वाई एम एक्स क्यू एन कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 14 का जो आंसर होगा वो तीसरे में जाएगा। तो यहां पर इसने किया क्या है कि एक अक्षर का एक कोड फिक्स किया है और वो भी उसकी पोजीशन के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो तीसरे में जाएगा। 14 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15। करा कि किसी निश्चित कूट भाषा में ब्लिंक को 78, पर्स को 54 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इसी भाषा में फर्स्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। FIRST फर्स्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 15। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और बताएंगे किसका सही आंसर क्या होगा। तो पहले आप ये देखिए कि ब्लिंक में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 78 मिल जाए। तो कोशिश करो पहले इनकी सबकी प्लेस वैल्यू को आप लोग जोड़ लो, ठीक है। प्लेस वैल्यू को जोड़ोगे तो आपको जो है कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तो देखो यहां पर अगर आपको 78 लाना है तो अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो पहले आपको यहां पर जैसे बी है तो बी का जो अपोजिट लेटर होता है तो बी का अपोजिट क्या होता है वाई,
एल का अपोजिट क्या होता है ओ, आई का अपोजिट क्या होता है आर, एन का अपोजिट क्या होता है एम और के का अपोजिट क्या होता है पी। तो y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25, ओ की प्लेस वैल्यू 15, आर की प्लेस वैल्यू 18, एम की प्लेस वैल्यू 13 और पी की प्लेस वैल्यू 16। अब इन सबको जोड़ो भैया, तो 5 5 10 18, 18 6 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हुआ, 5 5 10, 10 और 8 18, 18 6 24, 24 और 3 27। तो यहां पर 27 ही आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है 27 ही आ रहा है। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। BLINK यही तो है ना ब्लिंक। तो हमने शायद कुछ गड़बड़ किया है, क्योंकि हमें 78 लाना है और 78 इससे आएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, काम ये करना है कि ये जो आई है, ध्यान से समझिएगा, ये जो आई है एन का अपोजिट तो एम होता है, जो वावेल है उसका अपोजिट मत करिए, वावेल है उसका अपोजिट मत करिए। तो यहां पर 15, 15 के बाद यहां पर 9 ही रहने दीजिए, ठीक है। वावेल का अपोजिट नहीं करेंगे तो शायद हमको 78 तभी मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो 5 5 10, 10 9 19, 19 6 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, 28 के 8, 2 बचेगा, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5 और 5 और 2 7, 78 तब मिलेगा दोस्तों। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। इसने किया क्या है कि जो व्यंजन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो व्यंजन है उनका अपोजिट लेटर और जो वावेल है उनका अपोजिट नहीं लिया, उसी की प्लेस वैल्यू लिया है। अब सीधे हम पर्स में समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधे फर्स्ट में आएंगे। तो जैसे मान लीजिए एफ की अगर बात करें तो एफ का अपोजिट क्या होता है, तो यहां पर समझने का प्रयास करें तो एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, यू के लिए प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21, आई, आई का प्लेस वैल्यू 9, क्योंकि वावेल का अपोजिट नहीं करना। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, आई के लिए कितना हो जाएगा 9, एस का अपोजिट कितना हो, एस का अपोजिट कितना होता है, एस का अपोजिट एच और टी का अपोजिट जी 7। ये इस प्रकार से कर ले तो 21 और 9 कितना हो गया 30 हो गया, और 30 और 15 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा 45 और 9 कितना हो गया 54, 54 आंसर आएगा। और 54 कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। देख लीजिए आप लोग 54 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। और अगर आपने 4 किया 54 तो प्रश्न आपका सही है, नहीं तो आपका प्रश्न हो जाएगा गलत। तो 15 का जो आंसर होगा 4 में। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बाकी तो सब सही था, लेकिन यहां पर जो आई की जो प्रॉब्लम क्रिएट किया इसने, तो ये लय को तोड़ रहा था। जैसे हमने पहले उसी लय में किया, 78 नहीं आ रहा था तो फिर हमने सोचा तो उसको वहां किया गया तो आंसर आपको मिला, ठीक है। 15 के बाद चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16। करा कि एक निश्चित भाषा में एन नेक्टर NECTAR को DFOSBU लिखा जाता है, तो कह रहा है कारपेट को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लीजिए और बताइए कि 16 का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए आइए देखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है NECTAR, ठीक है, इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है कि DFOSBU, ठीक है। तो यहां पर +1 करना है, यहां +1 करना है, यहां +1 करना। अब इनको क्रॉस करना है इस प्रकार से। तो 14 और 1 15, 5 1 6, 3 और 1 4। यहां पर भी आप +1, यहां भी +1 और यहां भी +1, सबको क्रॉस करेंगे इस प्रकार से। 20 और 1 21, 1 और 1 2, 18 1 19। क्लियर। तो यही काम दोस्तों यहां भी करेंगे जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, यहां भी वही काम करेंगे। कारपेट की बात करेंगे तो CARPET कारपेट है। तो दोस्तों यहां पर +1, यहां +1, यहां +1, यहां +1, यहां +1 और यहां +1, ठीक है। तो यहां पर इनको दोस्तों क्रॉस करना है। 18 1 कितना हो गया, 18 और 1 19 होगा, 1 और 1 2 होगा, 3 और 1 क्या हो गया 4। तो SBD, तो SBD यहां भी नहीं है और SBD यहां भी नहीं है।
अब इनको क्रॉस करेंगे इस प्रकार से, तो 20 और 1 21 के लिए यू आएगा, 5 और 1 6 एफ आएगा, 16 1 17 यू एफ क्यू आएगा। तो एस बी डी यू एफ की, तो एस बी डी बी एफ आर तो गलत हो गया, तो 16 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। आप लोग देख लीजिए कि 16 का आप लोगों ने तीसरा वाला किया है कि नहीं किया है। तो 16 का सेकेंड में दोस्तों जाएगा एस बी डी यू एफ क्यू, 16 का सेकेंड वाला। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। करा कि एक निश्चित कूट भाषा में क्रिएशन CREATION को, क्रिएशन को RCA क्या बोल रहा है, RCAEITNO लिखा जाता है। तो कह रहा है कि सीक्वेंस को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कोशिश करें तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो तुरंत ही आपको इसका अंतर समझ में आएगा। उन्हीं अक्षरों को आगे पीछे कर रहा है। ऐसा प्रश्न इससे पहले हम लोगों ने किया भी है। जैसे यहां पर CR को 2 2 का उल्टा करेगा, EA को, TI को, O और N को, तो CR को उल्टा करेगा तो RC होगा, EA को उल्टा करेगा तो AE होगा, TI को उल्टा करेगा तो IT होगा, ON को उल्टा करेगा तो NO होगा। अब यहां पर इन 2 2 का पेयर बना लीजिए और उल्टा कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ES, ये हो जाएगा UQ, ये हो जाएगा NE और ये हो जाएगा E और C, है ना। तो ESUQ, इसके बाद वहां पर NE है लेकिन यहां EN है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, तीसरा वाला। तो ESUQNEEC, तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 17 का तीसरा वाला आंसर बताया है तो निश्चित रूप से दोस्तों आप इस प्रश्न के हकदार हैं, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था। 17 के बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। करा किसी निश्चित कूट भाषा में करा कि सर्कुलर को 24 3 9 24 1 15 5 9 के रूप में लिखा जाता है। तो करा कि वर्टिकल को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो चलिए भैया बताइए वर्टिकल को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। अब आप बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। C का अपोजिट X हो गया, I का यहां पर 3 ही लिखा है, डिवाइड तो नहीं कर रहा, कोशिश करिए। R का I हो गया, चलो बताओ भाई क्या किया जाएगा यहां पर। देखो यहां पर जैसे मान लो अगर हम वावेल की बात करें तो AEIOU, ठीक है। और C का अपोजिट क्या होता है X की प्लेस वैल्यू 24, I का नंबर 3 दिया है। तो अगर I का नंबर 3 दिया है तो यहां पर अगर वावेल को ऐसे 1 2 3 4 5 लिख लें विपरीत क्रम में, तो I का नंबर कितना हो जाएगा 3, और R का नंबर, R का अपोजिट क्या होता है I की प्लेस वैल्यू 9, C का अपोजिट X की प्लेस वैल्यू 24, U का नंबर कितना हो गया 1, ठीक है। L का अपोजिट O की प्लेस वैल्यू 15, A का नंबर कितना है 5, तो यहां पर 5 आ रहा है, और R का अपोजिट I के लिए 9। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। यही काम हम वर्टिकल में करेंगे। तो V का अपोजिट क्या होगा, तो V का अपोजिट क्या होता है E, और E के लिए कितना हो गया 5 हो जाएगा, E का कितना होगा 5, और E का नंबर कितना आएगा 4, E का नंबर 4, R का अपोजिट I की प्लेस वैल्यू 9, T का अपोजिट G की प्लेस वैल्यू 7, और I का नंबर कितना हो जाएगा 3, C का अपोजिट X के लिए 24, और A का कितना हो जाएगा 5, A का 5 होगा, और इसके बाद L का अपोजिट O, तो O के लिए कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो पहले 5 लास्ट में 15, यहां पर ऐसा है नहीं है, यहां पर ऐसा है नहीं। अब देखो तो 5 4 9 7, तो यहां पर G की जगह हमें 7 लिखना चाहिए था, तो G की जगह हमें यहां क्या लिखना है 7 लिखना है। तो 5 4 9 7 3, तो 5 4 9 7 3 और 24 5 15, 24 5 15, तो यहां पर 5 6 4 है नहीं है, तो कहां जाएगा पहले वाले में जाएगा।
तो 18 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाले में जाएगा, और जिन बच्चों ने 18 का पहला वाला आंसर किया है उनका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार था और 18 का पहला वाला देख सकते हैं आप लोग। 18 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किसी निश्चित भाषा में सॉलिड को 64, पुअर को 74 लिखा जाता है, तो टॉन TON को क्या लिखा जाएगा? अब पहले आप ये चेक कर लो कि सॉलिड में क्या किया जाए कि 64 मिल जाए। पहले आपको ये कोशिश करना है कि सॉलिड में ऐसा क्या कर दिया जाए कि आपको 54 मिल जाए। बताओ भाई। तो चलो पहले देख लेते हैं कि 64 लाने के लिए हमें करना क्या है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखा जाए तो पहले S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, O की प्लेस वैल्यू 15, L की प्लेस वैल्यू 12, I की प्लेस वैल्यू 9 और D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4। चलो पहले इनको जोड़ते हैं पहले, ठीक है। तो 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 ये हो गया, 3 2 5 25, और 25 और 15 कितना हो जाएगा 25 10 35 40, 40 और 10 कितना हो गया 50, 50 और 9 59। तो इनका जो योगफल आएगा ना, इनका जो शब्द का योगफल आएगा वो आएगा 59। लेकिन हमको 59 नहीं 64 लाना है। अक्षर कितना है 1 2 3 4 5, 5 और जोड़ देंगे तो 9 5 14, तो 64 मिलेगा। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जोड़कर, अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जोड़कर अक्षरों की जो संख्या है उसको ऐड कर देंगे, आपको मिलेगा। अब सीधे आप TON में आ जाओ, पुअर में समय मत बर्बाद करो। तो T की प्लेस वैल्यू 20 होगा, O की प्लेस वैल्यू 15 और N की प्लेस वैल्यू 14, ठीक है। तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 1 1 2 2 4 49, और 49 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52, 9 3 12, और 52 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। क्यों 3 हमने जोड़ा, क्योंकि यहां पर अक्षरों की संख्या कितनी है 3 है, और यहां पर अक्षरों की संख्या कितनी थी, यहां पर 5 थी, तो 5 यहां पर हमने जोड़ा था। तो इस प्रकार से चीजें यहां पर आंसर के रूप में मिलेंगी। तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में 54 के रूप में जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को करना है। 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। किसी निश्चित कूट भाषा में पेंट्स PAINTS को CRP के UV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इसी भाषा में प्यूरिटी PURITU को किस प्रकार कूट किया जाएगा, इसको आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 को। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए। एक निश्चित कूट भाषा में पेंट्स PAINTS को CRP के UV लिखा जाता है। अब सोचिए कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि आपको जो है चीजें मिल जाए। तो देखो यहां पर करना क्या है, जैसे यहां पर लिखा है PAINTS, ठीक है, और यहां पर लिखा है CRPKUV, ठीक है। तो +2 और +2 दोनों को क्रॉस करो, 1 और 2 3, 16 2 18, यहां +2 और यहां +2 दोनों को क्रॉस करो, 9 2 11, 14 2 16, यहां +2 यहां +2 दोनों को क्रॉस करो, 20 2 22, 19 2 21। बोलो दिखा कि नहीं दिखा? तो प्यूरिटी में यही हम काम करेंगे। तो PURITY, ठीक है, प्यूरिटी में हम यही काम करेंगे। तो यहां पर +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे। तो यहां पर 16 और 2 आएगा 18, 21 और 2 23। अब इनको क्रॉस करेंगे, 9 और 2 11, 18 2 20। इनको क्रॉस करेंगे 25 और 2 27, 27 के लिए A, 20 और 2 22। तो WRKTAV कहां जाएगा? फर्स्ट में, यही वाला आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 20 का फर्स्ट वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा।
20 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। किसी निश्चित कूट भाषा में फिगर FIGURE को DJEVPA लिखा जाता है, तो इस भाषा में डिकोड को कैसे लिखा जाएगा? DECODE, डिकोड को कैसे लिखा जाएगा? किसी निश्चित कूट भाषा में फिगर FIGURE फिगर को, तो चलो बताओ भाई। अगर F से D लाना है तो 6 में 2 कम कर दे, बोलो 4 मिलेगा, और 9 में 1 कम कर दे, 9 में 1 जोड़ दे, 9 में 1 जोड़ दें तो 10 मिलेगा, और 7 में 5 लाना है तो 2 कम कर दीजिए, 7 में 5 2 कम किया 5 आएगा, और 21 में 1 जोड़ देंगे तो 22 आएगा। 18 में अगर हम 16 लाएंगे तो 2 कम करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, 18 में 2 कम किया तो -2 + 1 -2 + 1 -2 और 5 और 1 6, वहां F होना चाहिए था, यहां पर F होना चाहिए था, मुझे लगता है कि F होना चाहिए था, देख लेते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? -2 और देख लेते हैं, +1 + 1 +1 -2 +1 -2 और +1, 4 में 2 घटाया B आएगा, 5 और 1 6 F आएगा, 3 में 2 घटाया 1 आएगा, 15 1 16 आएगा, 4 में 2 घटाया B आएगा, 5 और 1 6, 6 के लिए F आएगा। तो BFAP, तो BFAP तो BFAP कहाँ जाएगा? तीसरे में जाएगा। 21 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। तो -2 + 1 -2 + 1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर F होना चाहिए था, E की जगह, वो सही था। 21 का जो आंसर होगा तीसरे वाले में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को जो है करना था। तो ठीक है दोस्तों, आज की श्रृंखला को हम लोग जो है यही कंप्लीट करेंगे, और आज हम लोग जो है 21 क्वेश्चनों की श्रृंखला को ही कर पाए। लेकिन मुझे इतना उम्मीद है कि आज आप लोगों को क्वेश्चन करने में मजा आ गया होगा, क्योंकि श्रृंखला बहुत ही शानदार थी, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सबके सामने देखने को मिले हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में इतनी संभावनाएं होती है प्रश्न को बनाने की, जितना अगर आप सोच पाएं उतने प्रकार के प्रश्न यहाँ आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही बेहतर अपने आप में इम्प्रूवमेंट नजर आता है। तो चलिए, थैंक यू सभी को, जितने बच्चे जुड़े थे सभी लोग दोस्तों, एक बार क्लास को लाइक करके जाएंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।